अस्सलाम वालेकुम। तो आज इंशाल्लाह हम लोग डिजिटल सीमॉस सर्किट को पढ़ेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये डिजिटल सीमॉस सर्किट हमारे कोर्स का आखिरी टॉपिक है। मतलब कुछ इसी के ही डेरिवेटिव्स रह गए हैं, बाद एक आध लेक्चर की ही बात है इंशाल्लाह। ये ख़त्म हो जाएगा। तो एनीवेज़, एन मॉस और पी मॉस को हम जब एज ए करंट सोर्स यूज़ करते हैं, एज्यूमिंग कि वो एक आइडियल करंट सोर्स है, सैचुरेशन में जा चुका है, हम लोग इसके बारे में पढ़ते आए हैं, तो उस सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग ज़रा समराइज़ करते हैं और कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हैं कि अगर आपके पास हो एन मॉस और आपके पास गेट के ऊपर ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब ये है कि गेट सोर्स वोल्टेज VTS से कम है, बहुत कम है, उस तक अभी तक पहुंची ही नहीं, नेगेटिव भी नहीं है, ज़ीरो है। तो ड्रेन और सोर्स के दरमियान ये ओपन सर्किट के तौर पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास गेट पे ज़ीरो है तो आपका एन मॉस ऑफ होता है। सिमिलरली अगर आपके पास गेट पर वन आ जाए, दैट मीन्स कि आइडियली VGS से थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज है, तो आपका ये जो एन मॉस है ये ऑन हो जाता है। दैट मीन्स कि ड्रेन और सोर्स के दरमियान आपके पास एक शॉर्ट सर्किट होता है। और पी मॉस में आपके पास ये सिस्टम उलट होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप VGS भी पी मॉस के अंदर नेगेटिव ही लेते हैं। तो देयरफॉर अगर गेट यहाँ पे आपके पास ज़ीरो है तो सोर्स और ड्रेन के दरमियान में शॉर्ट सर्किट होगा, और अगर जी आपके पास वन है तो सोर्स और ड्रेन के दरमियान में ओपन सर्किट होगा। ये आपका पी मॉस ऑफ होगा। ठीक, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप कहीं पे लिख लें, इसको रट्टा लगा लें, काम आएगी बाद में। तो क्या है, एन मॉस के अंदर गेट आपके पास ज़ीरो है, दैट मीन्स कि आपका मॉसफेट भी मतलब लो है, ये काम नहीं कर रहा, ये ओपन है। और पी मॉस में इसका उलट होता है, अगर ये ज़ीरो है दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑन है। ठीक, रट्टा लगाने के लिए ये मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई है। अच्छा, सी मॉस क्या है? सी मॉस है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मतलब पी मॉस और एन मॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, राइट। अच्छा, थोड़ा सा रट्टा लगाने के लिए आप ये जहन में रखें कि एन मॉस में जो एरो होता है ना, वो लाइंस के बाहर की तरफ होता है। पी मॉस में एरो, ये जो दो लाइंस होती हैं, इनके अंदर की तरफ होता है। ये आपने याद रखना है। और प्रैक्टिकली मोस्टली सी मॉस के लिए इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट ही यूज़ होता है। ये भी मैंने बुक में पढ़ा था, तो आई थॉट आपको बता दूँ। प्रैक्टिकली मोस्टली इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट्स ही इसके लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि डिप्लीशन टाइप के या जे फैट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो प्रैक्टिकली इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट ही इस तरह की एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो चलें, अब ज़रा इसको गौर से देखो। ऊपर है आपके पास क्या चीज़, एरो अंदर की तरफ है तो पी मॉस, नीचे है आपके पास एन मॉस, पी टाइप एन टाइप। इनकी जो इनपुट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, सही, और वाई आपके पास आउटपुट है। अब हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग बेसिकली लॉजिक गेट बनाने की कोशिश करें यूजिंग मॉसफेट्स। तो अब देखो ज़रा, अब सिचुएशन क्या है। अगर ए के ऊपर मैं लगाऊं लो, यानी कि आपकी इनपुट लो है, ए लो है, तो फिर आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर गेट ऑफ पी टाइप इज़ लो, इसका मतलब ये है कि ज़ीरो पर ये ऑन हो जाएगा। ठीक, और यही इनपुट आपके पास एन टाइप पे भी जा रही है। जब एन टाइप के ऊपर लो होता है तो ये आपके पास ऑफ हो जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे आउटपुट के ऊपर आपके पास VDD आएगा या ग्राउंड आएगा? ज़रा सोचने की बात है। ये शॉर्ट सर्किट है, ये ओपन सर्किट है। VDD आपके पास सीधा वाई के ऊपर आउटपुट आ रहा है, यहाँ से ओपन हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ए आपके पास हो लो तो आपके पास आउटपुट आती है हाई। सिमिलरली अगर ए आपके पास हाई हो, हाई का मतलब ये है कि यहाँ पे है वन, गेट ऑफ पी टाइप आपके पास वन होता है तो क्या होता है, ऑफ। इसी तरह एन टाइप के इनपुट पे अगर आपके पास वन आ जाए तो ये हो जाता है ऑन।
तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट जो है ये डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। VDD से इसका ताल्लुक ख़त्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है, ये डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो अगर A आपके पास हो हाई तो आउटपुट आपके पास आती है लो। अब ज़रा लॉजिक गेट की ज़बान में याद करो, अगर इनपुट 0 आउटपुट 1, इनपुट 1 आउटपुट 0, ये आपके पास क्या था? ये आपके पास था नॉट गेट। लेकिन अब इसका जो नाम है वो है कॉम्प्लीमेंट्री नॉट गेट, CMOS। ठीक, तो आप अगर आपके पास इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट्स हैं तो इस तरह से आप एक नॉट गेट बना सकते हैं, या इन शॉर्ट जो नॉट गेट की आपके पास IC होती है उसके अंदर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर कॉम्प्लीमेंट्री फैशन आप यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके पास होगा नॉट गेट की IC में, राइट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर ज़रा चेंज करते हैं, इसी को ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ऊपर आपके पास हैं 2 P टाइप पैरेलल में, नीचे 2 C टाइप कैस्केडेड, सॉरी C में क्या गया, N टाइप। ये P टाइप है, नीचे 2 N टाइप आपके पास कैस्केडेड है। ठीक, ऊपर VDD जा रहा है और ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अब मैंने ये 4 डिफरेंट डायग्राम्स बनाई है। 4 डिफरेंट डायग्राम्स क्यों बनाई हैं? इसलिए क्योंकि ये मैं 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं A और B दोनों को 0 दूंगा। अच्छा, ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है, यहाँ A 2 है, B 2 है। A जब मैं 0 दूंगा दैट मीन्स कि P टाइप पे भी एक 0 जाएगा, N टाइप पे भी एक 0 जाएगा। इस तरह जब मैं B को 0 दूंगा दैट मीन्स कि एक P टाइप पे 0 जाएगा, एक N टाइप पे 0 जाएगा। ठीक, तो पहला जो है आपके पास वो है A आपके पास 0 है, B आपके पास 0 है, ये आपके पास P टाइप है, ये भी आपके पास P टाइप है। जब ये दोनों आपके पास हो जाएंगे 0 दैट मीन्स कि ये भी शॉर्ट सर्किट है, ये भी शॉर्ट सर्किट है। ठीक, क्योंकि P टाइप 0 पे आपके पास शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। तो ये जो नीचे वाला है आपके पास N टाइप, ये दोनों ओपन हो जाएंगे क्योंकि 0 पे N टाइप आपके पास ओपन हो जाता है। तो इन दोनों को मैं क्रॉस कर देता हूँ ताकि आसानी हो आपको समझने में। तो आपका जो करंट है वो यहाँ से यूँ फ्लो करेगा, दोनों साइड से फ्लो करेगा, तो आउटपुट के ऊपर VDD आ जाएगा आपके पास, यानी कि हाई। तो पहले केस में आउटपुट आपके पास हो गई हाई। दूसरे केस में क्या है? A 0 है, B 1 है, जहाँ जहाँ A है वहाँ 0, जहाँ जहाँ B है वहाँ 1। अब पहले हम ऐसे करते हैं आसानी के लिए कि जो जो आपके पास ओपन सर्किट है ना उसको हम क्रॉस कर देते हैं। P टाइप 0 के ऊपर कंडक्ट करता है, चलें जी ये सही है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। इसी तरह 0 के ऊपर ये ऑफ होगा, ये कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पे आउटपुट के ऊपर क्या आएगा? ये चाहे ऑफ हो गया, ये पूरे का पूरा ओपन हो गया, इसका आउटपुट के साथ कनेक्शन तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये नीचे वाले N टाइप का। तो आपका जो करंट है वो यहाँ से यूँ फ्लो कर जाएगा, तो हाई ही आपके पास आउटपुट पे आएगा। तो इस स्टेज में भी आपके पास हाई हो गया। ठीक, अब ज़रा तीसरा केस देखते हैं। A 1 है, B 0, A 1 B 0। 1 का मतलब ये आपके पास कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट करेगा। सिंपल सी बात है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है यही कि भाई एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करें। अगर किसी एक जगह पे कंडक्शन हो रही है तो वो कंडक्शन आपके पास हाई सिग्नल आपको दे देगी। तो ये दोनों तो मैटर करते नहीं, क्योंकि ये जब ऑफ है तो इसका मतलब है कि आउटपुट ग्राउंड के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। तो खैर सिंपली ये केस भी आपके पास हाई ही जाएगा। अब ये वाला जो केस है ना ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये दोनों तो हो गए ऑफ, ठीक, ये दोनों हो गए ऑन। तो क्या है? सिंपली आपके पास आउटपुट डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो ये आपके पास लो हो जाएगा क्योंकि Y ग्राउंड के साथ है, Y लो है, तो आपके पास यहाँ पे लो आएगा। अगर आउटपुट VDD के साथ कनेक्टेड है तो आपके पास आउटपुट आएगी हाई। अगर आउटपुट आपकी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो आउटपुट आपकी आएगी लो। ठीक, अब आप इसका ट्रूथ टेबल देखें, इसको हम लोग कहते हैं NAND गेट। NAND गेट मीन्स एंड गेट का उलट, एंड गेट का इन्वर्टेड। एंड गेट में अंदर यहाँ पे क्या होता था? 0 0 0 होता था, मतलब जिस तरह डॉट प्रोडक्ट हम लोग बनाते थे यहाँ पर। तो ये आपके पास
नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है, जो एंड है उसका उलट। अब अगला देखो ज़रा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मज़ीद चेंज कर दिए। यहाँ पे अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो पी टाइप थे उनको कैस्केड कर दिया, एन टाइप को आपस में पैरेलल कर दिया। ठीक, वही सिंपल सी बात, 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। पहले ए लो, बी लो वैसे ज़ीरो, मतलब यहाँ पे ज़ीरो मैं लिख रहा हूँ आसानी के लिए, तो ए बी दोनों ज़ीरो है। जब यहाँ पे पी टाइप पे ज़ीरो आता है, इसका मतलब होता है ऑन। ठीक, अब ये जब दोनों ऑन हो गए तो फिर नीचे वाले का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है, बस ख़त्म करो, सिंपल बात, हाई हो गया आपके पास सिंपली। ठीक, अच्छा बाय द वे, आपके पास ऐसी कोई एग्जांपल होगी नहीं कि भाई जो है ना एक ग्राउंड के साथ भी कनेक्टेड हो गया, एट द सेम टाइम वो वीडीडी के साथ भी कनेक्टेड हो गया। ये लॉजिकल सर्किट जो सीमॉस के हैं, ये डिज़ाइन ही इसी तरह से ही किए गए हैं कि ऐसा आपके पास केस ना आए इस तरह का कि भाई आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई एट द सेम टाइम ग्राउंड के साथ भी कनेक्टेड है, वीडीडी के साथ भी कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जो आपके पास तीनों ये केसेस हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है। तो अच्छा, एनीवेज अगले के ऊपर आते हैं। A0 B1, A0 का मतलब ये है पी टाइप है तो ये ऑन है। पी टाइप की निशानी क्या है, एरो जो 2 लाइनें लगी हैं उसके अंदर की तरफ है। एन टाइप की निशानी है एरो जो 2 लाइन लगी हैं उसके बाहर की तरफ है। एन टाइप जो आपके पास इनपुट होती है उसी को ही एज एन आउटपुट प्रेजेंट करता है। अगर 0 है दैट मीन्स कि ओपन सर्किट है, ये कंडक्ट नहीं करेगा। 1 है दैट मीन्स कि ये शॉर्ट सर्किट है, ये कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये आपके पास जब ओपन हो गया दैट मीन्स कि इसका ताल्लुक आउटपुट के साथ ख़त्म हो गया है। अब आउटपुट आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ, तो दूसरे केस में आपके पास लो आ गया। तीसरा केस भी देख लो, सिंपली ये आपके पास कैंसिल हो गया क्योंकि ये ऑफ है, ये आपके पास ऑफ है, ये भी कैंसिल। लेकिन इधर से क्या हो रहा है, यहाँ से आपके पास ओपन सर्किट आ रहा है, तो यहाँ से वीडीडी आउट से कनेक्टेड नहीं है, आउटपुट आपकी कनेक्टेड है डायरेक्टली ग्राउंड के साथ। तो सिंपली तीसरे केस में भी आपका लो आ गया। अब ये जो चौथा केस है इसको देखो, ये दो ऑफ, सिंपल, दोनों साइड से ग्राउंड के साथ कनेक्टेड, तो ये आपके पास सीधा लो हो गया। तो इसको अब हम लोग क्या कहते हैं, ये है सीमॉस नॉर गेट। नॉर क्या है, एंड और गेट का उलट, और गेट का इन्वर्टेड। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आपसे सिंपली यही है, इंशाल्लाह आप ही मुझे बना के दिखाएंगे। वो ये कि ये तो है ना सीमॉस का नॉर या नैंड, ठीक, अगर मैंने और या एंड बनाना हो तो फिर मैं क्या करूँगा। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये जो आउटपुट है ना y, इस y के आगे आपने ये नॉट गेट लगा देना है, यानी कि उसकी y के साथ कनेक्ट कर देना है इसका a। सिंपल, ये दो बन जाएंगे, तो ये आपके पास सिंपल एक और गेट या एंड गेट बन जाएगा, जो आप बनाना चाहें। तो खैर बाय द वे, अब आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जो आपकी आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें ये जो 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। खैर बाद इसकी एडवांस कॉम्बिनेशन भी हैं। ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, फैज़ाद रज़ावी की बुक का, और चैप्टर 16, और ये जो टॉपिक है ना ये 16.3 है। 16.1 16.2 वो जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस और इसकी डेप्थ वगैरह हैं वो हम इस सिलेबस में नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह जब आप अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI, वो आप लोग उसमें इन डिटेल करेंगे। हमारा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग इसकी जो स्टार्टअप है वो ही इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो खैर नेक्स्ट क्लास में इसकी कुछ और एग्जांपल्स करवा दूंगा और ऐसा ही कुछ एग्ज़ाम में भी आप लोगों को सुनूंगा। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो आईसी का है, आई होप कि लैब में सिकंदर साहब ने आपको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कराया होगा। मुझे वो दिखा देते कि वो चिप डिज़ाइनिंग भी वो उन्होंने आप लोगों को पढ़ाया। तो खैर इस तरह की चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में इतना अच्छा स्ट्रक्चर हो गया तो आप हार्डवेयर भी बना सकते हैं। चलिए खैर, एनीवेज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।